फिल्मी दुनिया चकाचौंध के साथ साथ दर्दनाक दास्तानों से भी भरी है। आज जो सितारा सफलता के चरम पर है, कल लोग उसे भूल जाएंगे और अक्सर ऐसा ही तो होता आया है। सिनेमा के 100 सालों में कई ऐसे बड़े सितारे हुए जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर राज किया, लेकिन कुछ अचानक ही गुमनामी में चले गए तो कुछ दर्द भरी जिंदगी जीकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ऐसी ही एक हीरोइन रही प्रिया राजवंश। जबरदस्त हुस्न और अभिनय की मल्लिका प्रिया राजवंश ने फिल्में तो ज्यादा नहीं की, लेकिन अपनी दिलकश आवाज और अदाकारी की वजह से उन्होंने सभी को अपना मुरीद बना लिया। प्रिया राजवंश की फिल्मों में आने की कहानी भी किसी परी कथा से कम नहीं थी। 22 साल की प्रिया उस वक्त लंदन में रह रही थी जब एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर खींची जो खूब वायरल हुई। ये तस्वीर दिग्गज अभिनेता देवानंद के भाई चेतन आनंद तक भी पहुंची और वो देखते ही प्रिया के दीवाने हो गए। उन दिनों वो अपनी फिल्म हकीकत के लिए नए चेहरे की तलाश में थे और उन्होंने फिल्म के लिए फौरन प्रिया को साइन कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिया और चेतन आनंद एक दूसरे को चाहते थे और लिव इन में रहने लगे थे। उधर चेतन पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी उमा के साथ हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि उमा के साथ उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे थे। कहते हैं कि साथ रहते रहते प्रिया और चेतन एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। प्रिया ने जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सभी चेतन की ही बनाई हुई थी। चेतन के बारे में बताया जाता है कि वो प्रिया से मिलने के बाद नहीं बल्कि उनके मिलने से पहले से ही अपने परिवार से दूर रहते थे। चेतन ने फिल्में छोड़ी तो प्रिया ने भी छोड़ दी, क्योंकि वो किसी और के साथ फिल्में नहीं करना चाहती थी। चेतन आनंद भी प्रिया राजवंश के मोह में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि वो उनके बिना एक भी फिल्म नहीं बनाते थे। फिल्म हीर रांझा में हीर की भूमिका निभाकर मशहूर हुई प्रिया ने कुल 7 फिल्में की। 1884 में आई हाथों की लकीरें उनकी आखिरी फिल्म थी। कहते हैं चेतन आनंद की मौत के बाद प्रिया का समय एकाएक बदल गया था। प्रिया का चेतन से रिश्ता उनकी मौत तक कायम रहा। 6 जुलाई 1997 को चेतन आनंद इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद प्रिया बेहद अकेली हो गई। उनके पास सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं बचा। तकरीबन 3 साल उन्होंने बेहद तन्हाई में काटे। वो चेतन के साथ जिस बंगले में 20 साल तक रही, उसी में अकेले रहना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि वो बमुश्किल ही बंगले से बाहर निकलती थी। उधर चेतन के दोनों बेटे यानी देवानंद के भतीजे विवेक और केतन को प्रिया फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मामला तब और गर्मा गया जब चेतन ने अपनी वसीयत बनवाई। उसमें उन्होंने जितनी जायदाद केतन और विवेक के नाम की उतनी ही प्रिया के नाम भी कर दी। साथ ही जुहू वाला बंगला भी उन्होंने प्रिया के नाम कर दिया। उनके दोनों बेटों ने इसका भरपूर विरोध किया, लेकिन चेतन ने उनकी एक न सुनी। तन्हा जिंदगी जीते जीते फिर वो दिन भी आया जब अपने मुंबई के बंगले में प्रिया की लाश मिली। साल 2000 में 27 मार्च को वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिया राजवंश अपने ही बंगले में मृत मिली। किसी को समझ नहीं आया कि कैसे क्या हुआ। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि प्रिया राजवंश की हत्या की गई है। इस मामले में खूब पूछताछ हुई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रिया की जिंदगी के आखिरी साल बेहद तन्हाई और तनाव में गुजरे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी के कुछ नोट्स में भी किया था। चेतन के बेटों से खराब संबंधों का जिक्र भी प्रिया ने अपनी डायरी में किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने डायरी में लिखा था कि चेतन की मौत के बाद उनके बेटे उन पर बंगला छोड़ने और वसीयत में चेतन द्वारा उनके नाम की गई जायदाद को लौटाने का दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि चेतन के दोनों बेटों केतन और विवेक को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही 2 नौकरों को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में ये सारी चीजें पेश की थी और चेतन के दोनों बेटों के साथ साथ दोनों नौकरों को भी आजीवन कारावास की सजा मिली थी।
लेकिन नवंबर 2002 में उन्हें जमानत मिल गई। लिहाजा ये आज तक रहस्य ही है कि आखिर प्रिया की हत्या कैसे हुई, किसने की और क्यों की। इस तरह प्रिया राजवंश की जिंदगी एक परी कथा से हत्या की अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई। शुक्रिया।